नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी पूरे जोश और उत्साह के साथ कर रहे होंगे और पिछले क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया होगा उसका एक शानदार रिवीजन भी करके आए होंगे। और साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है। और बच्चा पार्टी, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये करता है नाभिकीय संलयन से। बच्चों, किससे करता है? नाभिकीय संलयन से करता है, तो 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो दूसरा बता के चलो, प्रश्न भी आपके सामने है और बच्चों ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपको यहां पे सही करना है। देखते हैं आज 70 में आप लोग कितना सही कर पाते हो। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वे कौन सा होता है बच्चा पार्टी? वो होता है 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक हमने दो प्रश्न को कवर किया और दोनों में दोनों सभी बच्चा पार्टी का सही हुआ होगा। देखो यहां पे है, निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय यहां पे संकेत में परिवर्तित करती है? तो भैया जी उसका नाम ट्रांसड्यूसर होता है। क्या है? ट्रांसड्यूसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, एक एक प्रश्नों के आंसर आपको बताते हुए चलना है भाई मेरे। देखो, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो वो कौन सा होता है बच्चों? सूक्ष्म तरंगे होता है। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माइक्रोवेव्स हो जाएगा। 4 का क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे क्या है? रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है? तो वो होता है एनालॉग सिग्नल। बच्चों क्या होता है? एनालॉग सिग्नल, यानी कि लगातार बदलने वाले संकेत को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलो 6 बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है और ये मैं उम्मीद करके चलता हूं कि इसका आंसर आप लोग सही लगाओगे। दशमलव संख्या 15 को द्विआधारी संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है या फिर प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो 15 का आप लोग निकालना जानते हो ना, तो निकाल लो ना। यहाँ पे 2 से भागा लगाना, 7 दूना के 14, एक शेष बचा ऊपर में लिख दो। फिर 2 से लगाओगे, यहाँ पे 3 दूना के 6 हुआ, शेष 1 बच गया। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हो गया, शेष 1 बचा। और नीचे से ऊपर हमें चलना 1 1 1 1, मतलब 4 गो 1 लिख देना है। और द्विआधारी है तो हमें 2 लगा देना है। तो भैया जी ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। 7 का बता के चलेंगे मेरे भाई। यहाँ पे है, शुद्ध जर्मेनियम में तीसरे ग्रुप के तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से किस प्रकार के अर्धचालक की रचना होती है? जल्दी से बता के चलेंगे। तो भैया जी वो होता है पी टाइप का, क्योंकि अगर हम त्रिसंयोजी को मिलाते हैं तो पी टाइप होगा और अगर पंच संयोजी को मिलाएंगे तो वो एन टाइप का यहाँ पे अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखना है। ओके मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि शुद्ध जर्मेनियम, लो यहां पे क्या है? शुद्ध जर्मेनियम में 5वें ग्रुप के तत्व की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक की रचना होती है? तो आप यहां पे लगा दो ना, 5वां ग्रुप है, एन टाइप का लगाओगे। ऐसा नहीं करना, 5वां ग्रुप का है तो पी नहीं लगाना है, बस याद रख लो ये 5वां ग्रुप का होगा तो इसमें पी टाइप नहीं एन टाइप हो जाएगा। यहां पे 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। यहां पे बताओ, डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह? डायोड का उपयोग बच्चों रेक्टिफायर की तरह करते हैं। किसके तरह? रेक्टिफायर की तरह करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, दिष्टकारी की तरह करते हैं। चलो 10 का बताओ, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? एक एक प्रश्न को याद करो। ये इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होता है। और बच्चा पार्टी पीडीएफ के लिए क्या करोगे? पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम बच्चा पार्टी यहाँ पे जाइएगा टेलीग्राम पे
और विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 11 नंबर सवाल है, दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं भैया। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का भाई मेरे ए लगा के चलना आप लोग। नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न बना हुआ है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब करीब किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? पहले आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता है क्या? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भैया जी कितना होता है? वो होता है 1.675 गुना 10⁻⁻27 यहाँ पे केजी में होता है। यहां पे पूछा गया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। यहां पे समझना है बच्चों, ऐसे नहीं कि भाग जाना है, नहीं, यहां पे समझ के चलो, कोई प्रश्न बन सकता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताना जरा सा भैया। 1.6 यहाँ पे 73 इंटू 10⁻⁻27 केजी में होता है। अच्छा, फोटोन का कितना होता है? फोटोन का भैया सबको पता है 0 होता है। तो यहां पे पूछा गया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान करीब किसके द्रव्यमान के बराबर है? तो ये इलेक्ट्रॉन वाला और इससे तो कई गुना अधिक है जी। यहाँ पे ये दोनों मेल खाता है क्या सर? इलेक्ट्रॉन का तो बराबर नहीं होगा। अब प्रोटॉन की ओर बढ़े ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि करीब करीब इसी के बराबर है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा सकते हो। ओके, और बच्चा पार्टी एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो जी। जितने बच्चे देख रहे हो ना, आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेना। और क्लास आपको बच्चा पार्टी कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताते चलना, क्योंकि आपका कमेंट ही तो हमारा मोटिवेशन है। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जब आपका प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ते हैं तो साथ ही आप लोग कमेंट किया करो। ओके, देखो परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या होता है? परमाणु का नाभिक ऐसे किससे बना होता है? परमाणु का नाभिक बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। और आपने ये पढ़ा होगा कि परमाणु के यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर में होता है। और ये परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर में होता है। ये सब आपको याद रखना है। परमाणु के नाभिक में अवश्य बच्चा पार्टी प्रोटॉन रहता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो 14 नंबर सवाल है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक इतना आसान सा सवाल है मेरे भाई, परमाणु क्रमांक ही तो निकालना है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही तो हम लोग परमाणु संख्या कहेंगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। ये आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध पढ़ा होगा। E बराबर mc² होता है। क्या होता है बच्चों? E बराबर mc²। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, रिडबर्ग नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? रिडबर्ग नियतांक का मात्रक बच्चों यहाँ पे मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक बच्चों मीटर इनवर्स हो जाएगा। 16 का ए बता के चलो आप लोग। प्रश्न बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी यहाँ पे पराबैंगनी भाग में पड़ती है? पराबैंगनी भाग में बच्चों यहाँ पे लाइमन श्रेणी पड़ती है। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ओके, चलो अगला बता के चलो, इनमें कौन आवेश रहित है? मतलब क्या है? चार्ज लेस बच्चों। और मैंने ऊपर बताया कि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, मतलब यही तो चार्ज लेस है, इस पे कोई आवेश नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे भाई। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? बच्चा पार्टी क्या माना जाता है? जल्दी से बता के चलो। तो ये कण माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे है दिए हुए किस धातु का न्यूनतम यहाँ पे प्रकाश विद्युतीय कार्य फलन हो जाएगा? किसका होगा बच्चों? ये हो जाएगा भैया सोडियम का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? पहले आपको यह याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है? जल्दी से बताओ। -19 जूल होता है। लेकिन अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है बच्चा पार्टियों, तो आप क्या बताओगे? 1.6 इंटू यहां पे देखो 10⁻⁻13 जूल होता है। एक आता है क्या बच्चा पार्टी? 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बताओगे भैया? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 होता है क्या बच्चा पार्टी? ये जूल में होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, ये 3 आप याद रख लो, यहां से भी प्रश्न बने हुए हैं। अगला बताओ, प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की पुष्टि यहाँ पे बच्चों, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है प्रकाश के किससे? ध्रुवण से। बच्चों 22 का सी बता के चलो आप लोग। चलो अगला बता के चलो, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक
के बराबर होता है। इसमें अपवर्तनांक भर दो, क्योंकि भैया जी हमने पढ़ा है यहाँ पे ब्रूस्टर का नियम, म्यू बराबर 10 IP होता है, म्यू बराबर 10 IP। अब देखो 2 नंबर में क्या पूछेगा, ब्रूस्टर के नियम को लिखे। आपको लिखना है किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बच्चों ये बात आपको याद रखना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। बच्चा पार्टी डिफ्रैक्शन बता के चलते हो, 24 का बी हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताओ। डेली क्लास का टाइम क्या है बच्चों? शाम के 7 बजे। क्या है? शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। लगातार ये क्लास आपके लिए दिया जा रहा है। आप बताओ ना, विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है? विवर्तन की घटना को भैया 2 वर्गों में बांटा गया है। 25 का ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 26 नंबर सवाल आपके सामने है। और बच्चा पार्टी एक मोटिवेशन लाइन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। देखो प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या किसके सिद्धांत पर आधारित है? बच्चों यहां पे जल्दी से बताओ, प्रकाश के विवर्तन की सिद्धांत बच्चों किसके व्याख्या, यहां पे विवर्तन की व्याख्या बच्चों क्या है, किसके सिद्धांत के आधार पर की जाती है? ये बता के चलो। 26 का तो भैया ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर की जाती है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सबसे यहाँ पे उत्तम एकवर्णी प्रकाश का स्रोत है? लेजर बच्चों, जिसका आविष्कार 1960 में थियोडोर मैमन साहब के द्वारा किया गया था। अगला बता के चलो यहाँ पे एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण बच्चों व्यतिकरण होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण बच्चों व्यतिकरण है। अगला बताओ प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नांकित में कौन नहीं बदलता है? नहीं बदलने वाला भैया आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 30 का बता के चलो। हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया है? हाइगेंस के द्वारा नहीं जानते हो बच्चों, कणिका सिद्धांत हमारे न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया। क्वांटम सिद्धांत यहाँ पे प्लांक साहब के द्वारा दिया गया। तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ही तो ऑप्शन सी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो ये बताओ, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा रंग में होता है? आपने बताया लाल रंग सबसे कम विचलन होता है इसमें बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो ये बता के चलो। बच्चा पार्टी क्लास को आपने लाइक कर दिया ना, बताते चलना। तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ेगा, आपने पढ़ा होगा ना, कौन सा? म्यू यहाँ पे समानुपाती 1/λ होता है। बस ये याद रख लो। व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ा ये घटा तो फिर ये बढ़ेगा, ये घटा तो ये बढ़ेगा। मतलब क्या है, ये अगर यहाँ पे बढ़ता है तो ये घट जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो ये बताओ, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन अवयव कौन सा? म्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस का 1 इंटू में ए होता है। ये फॉर्मूला है। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है बच्चा पार्टी, क्या पूछा जा रहा है? किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बच्चों नली की लंबाई के क्या होती है? जल्दी से बता के चलो, आप लोग फटाफट से बता दो। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होती है? बच्चा पार्टी बढ़ने पर क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ती है क्या? एक बार 34 का जवाब जल्दी से बता के चलो। बिल्कुल भैया ऑप्शन डी लगा दो। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। प्रश्न क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? वही वाला बात है ना, m बराबर 1 प्लस डी बटा में f। तो बता दो ना भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 प्लस डी बाई एफ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f अगर मीटर में हो तो 1 बाय यहाँ पे फोकस दूरी होता है ना बच्चा पार्टी, और अगर सेंटीमीटर में हो तो 100 बाय फोकस दूरी होता है। अगर मीटर में है बच्चा तो 1/f लगाओगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे क्या है? 6 तथा माइनस का 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो निकाय की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बता के चलो भैया। P बराबर हमारा मान लो एक P1 है। P1 हमारा कितना दिया गया है? P1 हमारा 6 दिया गया है, जबकि P2 कितना दिया गया? -2 दिया गया। और हमने पढ़ा है P
P1 प्लस में P2। आप देखो ना 6 प्लस माइनस का 2, यहाँ पे 6 माइनस 2 बराबर में 4 हो जाएगा। ये तो बात अलग है भैया, लेकिन फोकस दूरी पूछा है हमसे तो ये तो P निकाल दिया, आप तो एक निकालो ना, P बराबर 1 बाय फोकस दूरी निकाल लो। यहाँ पे हमें F निकालना है तो F बराबर 1 बाय P, लेकिन P हमारा 4 है तो 1/4 0.25, यहाँ पे मीटर में आप लगा के चलोगे 0.25 मीटर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके साथी, चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे दो लेंस है जिनकी क्षमता माइनस का 15 डायोप्टर तथा प्लस का 5 डायोप्टर है। इसको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? संयुक्त करने पर ये फोकस दूरी पूछा गया है, इसका आप लोग कमेंट करो जी, इसका मैं नहीं बताने वाला, आप लोग कमेंट करके बताओ कि भैया हम सीख गए हैं, क्योंकि एक को हमने P1 मान लिया है और दूसरे को P2 मान लिया है, और हमने फॉर्मूला भी बता दिया P बराबर 100 बाय फोकस दूरी वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, क्योंकि सब सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला यूज करना। पहले आप क्या करोगे, P बराबर P1 प्लस में P2 निकाल लोगे, कितना है P1 माइनस का 15, यहाँ पे निकाल देते बच्चा, पार्टी को कहीं दिक्कत हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, हमें दिक्कत हो जाएगा। माइनस का 10 यहाँ पे क्या होगा, P बराबर डायोप्टर, मतलब ये पावर तो निकाल लिए ना। अब देखो हमें F निकालना है तो F बराबर 100 बाय P हो जाएगा। P तो माइनस 10 दिया गया, माइनस को ऊपर भेज दो, 10 लिख दो, 10 दहीन के 100 हो जाएगा, मतलब का 10 सेंटीमीटर। F बराबर 10 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर सी होगा। माइनस का लगाओगे, अच्छा माइनस है बच्चा पार्टी, यहाँ पे ऊपर में तो माइनस बी लगा है, तो माइनस वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, 39 नंबर सवाल है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? किस दर्पण से प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। 39 का सी हो जाएगा। चलो बताओ प्रश्न क्या है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 40 का डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे तारे, यहाँ पे क्या है, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारे जो टिमटिमाते हैं भैया, उसका मुख्य कारण वायुमंडल के अपवर्तनांक में परिवर्तन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ प्रश्न क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब घटित होता है जब, जब क्या हो बताओ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण बच्चों यहाँ पे क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 42 का, 42 का सी वाला ऑप्शन लगाइएगा बच्चा पार्टियों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति किसके कारण होती है? विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति मेरे भाई किसके कारण? तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। चलो अगला बताओ, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था? बेतारी तार संचार का आविष्कार भैया मार्कोनी साहब ने किया था। 44 का आप सी बता दो। चलो नेक्स्ट बता के चलो, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों गामा किरणें हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान बच्चों 0 डिग्री होता है, और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखे हुए चलना है। ओके चलो बताओ, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होती है? म्यू इज ग्रेटर देन 1। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए वाला ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। चलो अगला बता के चलो, 48 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बताओ प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति इतना दिया गया तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या हो जाएगा? बड़ा आसान सा सवाल है, उतना नहीं घूमना है। हमारा मानो ने XM कितना दिया गया है? XM हमारा दिया गया है 0.0001 दिया गया है। और आपने क्या पढ़ा है बच्चा पार्टी? आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि क्या, म्यू एम निकालना है। म्यू आर होता है ना, यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर होता है, इसे आपको निकालना है। तो बच्चा पार्टी आपने क्या पढ़ा है? म्यू आर बराबर 1 प्लस XM होता है, मतलब इसमें एक जोड़ दो ना, वही तो हो जाएगा। इसमें अगर एक जोड़े तो यही वाला आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। बस 1 जोड़ना, XM में 1 जोड़ दोगे आपका ये आंसर निकल जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो कि चुंबकीय नमन का मान शून्य कहां होता है? चुंबकीय निरक्ष पर होगा क्या? चुंबकीय निरक्ष पर ये शून्य होता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, कोबाल्ट कैसा होगा? लोहा, कोबाल्ट, निकेल तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ है।
नेक्स्ट बताओ कि चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक बता के चलो जल्दी से, वो एम्पियर यहाँ पे मीटर इनवर्स हो जाएगा। और बच्चों ये सदिश राशि है चुंबकीय तीव्रता। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व है जो नहीं होता है। किसका अस्तित्व नहीं होता, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व यहाँ पे नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बताओ कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, म्यू बराबर आई गुणा में ए पढ़े हैं, यहाँ पे धारा का एम्पियर गुणा में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। राइट आंसर इसका बी बता के चल रहे हो आप लोग। ओके चलो अगला बता के चलो, और बच्चा पार्टी यहाँ पे है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, वो बता के चलो ना मेरे भाई। तो वो हमारा डायनेमो होगा। और बच्चा पार्टी डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। और यहाँ पे इसके आविष्कारक माने जाते हैं फैराडे साहब, जो कि 1831 में किए थे। ओके बच्चों, और अगर इसका उल्टा हो यानी कि विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो उसे हम लोग मोटर कह देंगे बच्चों। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग जरा सा, ये प्रश्न है कि प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व आए, तीनों का आप लोग हेनरी बता के चलिएगा। एक हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। एक हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। आप लगाओगे भैया सी बता दो ना, करेक्ट है। ओके चलो यहां पे 57 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये लेंज के नियम बच्चों, और लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये बात आपको याद रखना है। चलो अगला बताओ कि गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है। बच्चा पार्टी गैल्वेनोमीटर में हम धारा का पता लगाते हैं, क्या इसमें भी धारा है, क्या इसमें भी धारा है, या फिर है तो या फिर नहीं है। मतलब धारा है या फिर नहीं है इसका पता लगाते हैं वो। लेकिन अगर धारा का मापन पूछे तो बच्चों हम वो एमीटर के द्वारा करते हैं, गैल्वेनोमीटर इसमें नहीं होता। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध शून्य होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, यहां पे रट लो, यहां पे बहुत कम होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध भैया शून्य होता है। यहां पे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो बच्चा कौन सा भाई, शून्य वाला तो आदर्श एमीटर है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो बताओ, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाएगी। माप सीमा सीधे रूप से बढ़ जाती है, जबकि इसका प्रतिरोध घट जाती है। बच्चों आपको याद रखना है। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न क्या है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन आई बराबर 0 किरचॉफ का प्रथम नियम है। यही तो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित बच्चों नियम, याद रखोगे ना आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पराविद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होगा। पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक यहाँ पे वोल्ट बट्टा में मीटर, वोल्ट प्रति मीटर बच्चों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या बताओगे, और याद रहे पराविद्युत सामर्थ्य है बच्चों, पराविद्युत स्थिरांक का कोई मात्रक यहाँ पे नहीं होता है। किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे, एक से। जैसे मैं बात करूं वायु का 1.00059 होता है। पानी का तो भैया सीधे 80 होता है। ये सब आपको याद रखना है। 64 का आप सी बता दो। चलो अगला बताओ, पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। जस्ट भैया ने बताया 80 होता है, तो सी लगा देते हैं सभी साथी। चलो अगला बताओ, बेंजीन का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता के चलो। बेंजीन का 2.3 हो जाएगा। ओके चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा। धनात्मक और समरूप हो जाएगा, क्योंकि विभव पूछा, अगर क्षेत्र पूछता तो हम लोग शून्य बता के चलते। चलो अगला बता के चलो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवीय तल क्या होगा। एक्स है तो वाई जेड तल की दिशा में हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो
अगला नंबर सवाल है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। ये तो आसान सा सवाल है भैया। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पी आघूर्ण वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई की दिशा में यहाँ पे दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने पर किया गया कार्य क्या होगा? आप बता के चलोगे क्या? आपने पढ़ा होगा W बराबर पी वेक्टर इंटू में ई वेक्टर होता है। ये वाला पढ़ा है ना बच्चा पार्टी। और आपने ये भी पढ़ा होगा इसके बराबर पीई साइन थीटा होता है। ये सब आपने तो पढ़ा होगा ना मेरे भाई। और अगर W बराबर क्या दिया गया है? पीई, यहाँ पे साइन हमारा, लेकिन थीटा का मान तो 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 डिग्री आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ना। तो अगर आप बोलोगे सर W बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। और पीई गुना में 1, तो W बराबर पीई बचेगा ना बच्चा पार्टी। तो लगाओ ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके साथी, बताइएगा कमेंट करके बच्चा पार्टी क्लास कैसा लगा। सभी साथी कमेंट करिएगा और क्लास को एक बार लाइक कर देना। सभी बच्चे लाइक करना और कमेंट करना प्यारा प्यारा सा कि भैया आज का क्लास हमें कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ओके साथी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। 8 बजे भी क्लास होगा बच्चा पार्टी, लाइव क्लास के लिए तैयार रहिएगा। 8 बजे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, आप लोग भी तैयार रहना। ओके बच्चों, लिख देना भैया हम तैयार हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।